नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई बोर्ड को अपनी कई सारी एग्जामिनेशंस पोस्टपोन करनी पड़ी थी। और अब जबकि लॉकडाउन और बढ़ चुका है 3 मई तक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि एग्ज़ाम अब कब कंडक्ट होगा, दोबारा से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, कौन सी क्लासेस को एग्ज़ाम्स दोबारा देने पड़ेंगे, या फिर कौन से एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो दोबारा कंडक्ट करवाए जाएंगे और क्या डेट शीट होने वाली है एग्ज़ाम्स की। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम नहीं हो पाए हैं, जो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को एक प्रेस रिलीज किया है। इस प्रेस रिलीज में सीबीएसई बोर्ड ने सारे इन्फॉर्मेशन बताई है और यहाँ पर एक लिस्ट भी सीबीएसई बोर्ड ने जारी की है। इस लिस्ट में ये बताया है कि कौन से एग्जाम्स दोबारा से कंडक्ट होंगे और कौन से नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक का कोई भी एग्जाम दोबारा से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। जो एग्जाम छूट गए हैं या जो एग्जाम्स नहीं हो पाए हैं लॉकडाउन के वजह से, उनको दोबारा कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा और बच्चों को डायरेक्ट बिना किसी एग्जाम के नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये है क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए अपडेट। और क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए सीबीएसई ने एक पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी में ये है कि आपको फाइनल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा दोबारा से, बट आपको पास होने के लिए सीबीएसई ने कहा है कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट, हाफ ईयरली एग्जाम और यूनिट टेस्ट हैं, उनके मार्क्स जोड़ के आपको नेक्स्ट क्लास में पास किया जाएगा। बट अब दिक्कत यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट में भी पास नहीं हो पाए हैं या फिर यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी पास नहीं हो पाए हैं, उनका क्या होगा। तो अब तो दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट, हाफ ईयरली टेस्ट और यूनिट टेस्ट में पास भी नहीं हो पाए हैं, उनके लिए क्या होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए। यहाँ पर सीबीएसई ने क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए एक पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी में ये है कि बच्चों को पास करने के लिए इंटरनल असेसमेंट, हाफ ईयरली एग्जाम और यूनिट टेस्ट के बेसिस के पर उनके मार्क्स देखे जाएंगे और मार्क्स देख के अगर वो पास हो पाते हैं तो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट और हाफ ईयरली एग्जाम और यूनिट टेस्ट में पास नहीं हो पाए उनके लिए क्या होगा। सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं इंटरनल असेसमेंट्स में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में और यूनिट टेस्ट में, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब दोबारा से एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के बारे में, जो कि हैं क्लास 10th और 12th। सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि क्लास 10th और 12th के कुछ मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दोबारा से कंडक्ट करवाए जाएंगे और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, हर कोई उनमें पास हो जाता है, तो उन एग्जाम्स में बच्चों को बिना एग्जाम दिए ही पास कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उस लिस्ट की जहां पर बताया गया है कि कौन से एग्जाम्स आप देने पड़ेंगे। तो ये लिस्ट सिर्फ क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है। तो 10th में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो 10th में तो दोस्तों इस लिस्ट में दो कैटेगरी बनाई गई हैं क्लास 10th और 12th के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। टू बी कंडक्टेड फॉर होल इंडिया, टू बी कंडक्टेड फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले अगर हम क्लास 10th की बात करें तो 10th में जो पूरे इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो है निल, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम पूरे इंडिया में 10th क्लास का दोबारा से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। बस नॉर्थ दिल्ली में क्लास 10th के लिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 6 एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जो कि क्लास 10th के दोबारा से कंडक्ट होंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th में भी दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी ये है वो एग्जाम्स जो कि पूरे इंडिया में कंडक्ट करवाए जाएंगे और वो एग्जाम्स जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्स हैं। आप अपनी स्क्रीन पे आप अपना एग्जाम देख सकते हो कि कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा क्लास 12th के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ है जो कि पूरे इंडिया में दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। ज्योग्राफी है, है, हिंदी कोर है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस ओल्ड है एंड कंप्यूटर साइंस न्यू, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ओल्ड, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और ये कुल मिला के 12 एग्जाम्स हैं जो कि आपके ऑल ओवर इंडिया में क्लास 12th के लिए दोबारा से कंडक्ट
करवाए जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है जो कि आप देख सकते हैं, और इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैंने आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता दी। और दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि जो भी बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं उनकी क्लासेस मिस हो रही हैं, तो उसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है जिन स्कूल में ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवाने की फैसिलिटी है उन स्कूलों के बच्चों के लिए रेगुलर क्लास की जगह ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी, जो कि उनके खुद क्लास के टीचर उनको पढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लास के थ्रू। और इसके लिए सीबीएसई बोर्ड सारे टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा है जिससे कि टीचर्स रेडी हो सकें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, और मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो जिससे कि बाकी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी कन्फ्यूजन भी इस वीडियो को देख के दूर हो जाए और कोई भी पैनिक ना करे कि उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।